इसलिए हरियाणा में बोला जाता है कि हरियाणा के अंदर हरियाणा पुलिस में 13 महीने की सैलरी दी जाती है। तो ये जो जूते वगैरह सारे आपके गर्मी सर्दी के कपड़े सारे अलाउंस हो जाते हैं। 15,000 के समथिंग, शायद वो 12 से 15,000 के समथिंग अलाउंस दिया जाता है। एग्जैक्ट मुझे इसकी जानकारी नहीं है, ईयरली दिया जाता है। ये गवर्नमेंट पेंशन बना करके दे देती है। एक अलाउंस ऐसा होता है जो कि आपको ईयरली मिलता है, ये मैंने 20% के हिसाब से जोड़ा है। हरियाणा के अंदर 4 सीटियां ऐसी है जो 20% के हिसाब से, यानी नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम हरियाणा पुलिस की सब इंस्पेक्टर की सैलरी के बारे में जानेंगे। जॉब अच्छी है, पैसे अच्छे हैं, खूब अच्छी खासी सैलरी आपको यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है हरियाणा सरकार के द्वारा। सारी कैलकुलेशन जितने भी आपको पैसे मिलते हैं उनके बारे में जानेंगे। उसके बाद उनमें से कितनी किस किस तरह की कटौती होती है उनके बारे में जानेंगे। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहले जो ये आपकी सब इंस्पेक्टर की जो पोस्ट होती है ये आती है आपकी लेवल 6 के अंदर। लेवल 6 जो होता है वो ग्रेड पे आपका आ जाता है 4200 रुपये, ग्रेड पे 42 हो जाता है। और ये बेसिक जो आपकी होती है वो होती है यहाँ पे 35,400 रुपये। अब जितने भी कैलकुलेशन आपकी यहाँ पे होती है वो बेसिक के ऊपर होती है। तो चलिए सारी कैलकुलेशन बेसिक को जोड़ करके उसके हिसाब से करते हैं। और जो चीज़ें मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ उसके अंदर हल्का फुल्का आपको वेरिएशन सिटी के हिसाब से, एरिया के हिसाब से मिल सकता है। तो ज़्यादा इसको लोड में ना लें कि वहाँ पर तो 100 रुपये का फ़र्क आ रहा था, वहाँ 30 रुपये का फ़र्क आ रहा था। तो ये छोटे मोटे फ़र्क आपको देखने को मिल सकते हैं। हज़ारों के अंदर फ़र्क बहुत ही कम देखने को मिलेगा। हज़ारों के अंदर फ़र्क जब आपकी सिटी चेंज होगी तो सिटी के हिसाब से भले मिल सकता है, जैसे HRA वगैरह के अंदर फ़र्क मिल सकता है। तो ये आपकी होगी 35,400 रुपये बेसिक। उसके बाद आता है आपका DNS अलाउंस, वर्तमान में 53% चल रहा है। जुलाई 2024 के बाद तो 18,762 रुपये। HRA, अगर आप रेलवे का इसका क्वार्टर नहीं लेते हो हरियाणा पुलिस का तो आपको मिलता है HRA जो कि 7,080 रुपये बनता है। अगर आप ले लेते हो तो इसको HRA को काट दिया जाएगा। ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है आपको 5600 रुपये। 5600 रुपये ट्रांसपोर्ट अलाउंस है। हालांकि ये थोड़ा सा ज़्यादा रहता है, 64-65 रुपये ऐसा कुछ रहता है 5600 के ऊपर। तो इसको हमने मोटा मोटी ले लिया है। उसके बाद आपका आ जाता है रिस्क अलाउंस जो कि आपका है 5,000 रुपये। कन्वेंस अलाउंस होता है जो कि 1440 रुपये रहता है। उसके बाद आपका अलाउंस आ जाता है मेडिकल अलाउंस जो कि 1,000 रुपये रहता है। कई स्टेट गवर्नमेंट्स क्या करती है कि मेडिकल के लिए हॉस्पिटल की सुविधा दे देती है। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर कई सारे डिपार्टमेंट है जो मेडिकल की सुविधा दे देते हैं, लेकिन हरियाणा सरकार के अंदर ऐसा नहीं है। वो आपको मेडिकल सुविधा नहीं देते हैं, वो आपको मेडिकल अलाउंस देते हैं। आपको कोई तकलीफ़ है तो आपको इलाज बाहर से जाके करवाना पड़ेगा अपने पैसे के ऊपर। तो ये होता है हरियाणा के अंदर। मेडिकल अलाउंस की बात की 1000 रुपीज़। उसके बाद राशन अलाउंस दिया जाता है जो कि आपका रहता है 3810 रुपये। उसके बाद माइल अलाउंस दिया जाता है जो कि चाय वगैरह के लिए दिया जाता है, वो 160 रुपीज़ होता है पर डे के हिसाब से। बाकी तो सारे अलाउंसेस हमने जोड़ लिए हैं। एक बार इनको कैलकुलेट कर लेते हैं। सबसे पहले आपका बेसिक था 35,400। उसके बाद आपका आ गया यहाँ पे DA जो कि है 18,762 रुपये DNS अलाउंस। मेडिकल अलाउंस 1000 रुपीज़। राशन अलाउंस 3810 रुपये। माइल अलाउंस 160 रुपीज़। रिस्क अलाउंस 5000 रुपीज़, 5000 रुपये। कन्वेंस अलाउंस 1440 रुपये। ट्रांसपोर्ट अलाउंस 5600 रुपये। HRA हाउस रेंट अलाउंस 7,080 रुपये। ये मैंने 20% के हिसाब से जोड़ा है। हरियाणा के अंदर 4 सिटियाँ ऐसी है जो 20% के हिसाब से, यानी कि वाई सिटी के अंदर आती है। बाकी हरियाणा की जो सिटियाँ हैं वो 10% के दायरे के अंदर आती है, यानी कि वो जेड सिटी के अंदर आती है। तो इसके रिगार्डिंग यहाँ पे एक लास्ट में आपको प्लेलिस्ट मिलेगी जिसमें सरकारी नौकरी नाम से प्लेलिस्ट है। उस प्लेलिस्ट को आप देख लेना, उसमें आपको सारी जानकारियाँ मिल जाएगी। कैसे कैसे 50% होने पर DA आपका क्या क्या सुविधाएँ बढ़ जाती है, क्या क्या चीज़ें बढ़ जाती है। एक अलाउंस ऐसा होता है जो कि आपको ईयरली मिलता है, चाहे चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस इसको बोलते हैं। ये लगभग आपको 2 जीवित बच्चों तक मिलता है, और जो कि लगभग आपको ये पेमेंट जो मिलती है वो 71 आपकी मंथ की सैलरी होती है उसके बराबर मिलती है। इसलिए हरियाणा में बोला जाता है कि हरियाणा के अंदर हरियाणा पुलिस में 13 महीने की सैलरी दी जाती है। तो ये जो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस है ये अच्छा खासा दिया जाता है, जो कि अभी पर स्टूडेंट या पर चिल्ड्रन 36,000 है, 36,000 रुपये, जो कि 72,000 रुपये करीब आपका बन जाता है। ये ईयरली दिया जाता है। इस अलाउंस को हम यहाँ पे कैलकुलेट नहीं कर रहे। और एक अलाउंस जो आपका होता है वो वॉशिंग अलाउंस होता है, उसको और ड्रेस अलाउंस उसको मिक्स करके वो भी कुछ एक दिया जाता है, जिसके बारे में मुझे अभी जानकारी नहीं है। तो जो अलाउंस अभी आपको ये जो हमने कैलकुलेशन की थी इनकी अगर हम टोटल जोड़ें तो ये हमारे बनते हैं 78,252 रुपये टोटल इनके थे। अब इनके अंदर कटौती लगा लेते हैं।
कटौती किस चीज़ की होती है? सबसे पहले आपकी एनपीएस की कटौती होती है, जो कि आपका क्या रहता है, बेसिक प्लस डीएनएस अलाउंस, डीए का 10% रहता है, बेसिक प्लस डीए का 10%। तो ये यहाँ पे आपका बनता है एनपीएस। इसमें गवर्नमेंट भी मिलाती है, कई गवर्नमेंट 10%, कई गवर्नमेंट 14%, और ये आपका लास्ट के अंदर जुड़ के फिर आपको इसी के तौर पे जो ये आपका जितना पैसा इकट्ठा होता है इसका 60% दे दिया जाता है, और 40% के ऊपर आपकी गवर्नमेंट पेंशन बना करके दे देती है। तो ये हो जाता है आपका एनपीएस 5416 रुपये, है ना। टोटल जो हमने कैलकुलेट किया है एनपीएस 5416 रुपये, बेसिक प्लस दिएगा 5416 रुपये। उसके बाद एक आपका डिडक्शन होता है जीआईएस करके बोलते हैं इसको, 30 रुपीज़। इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है क्या है। एक है एफटीसी, ये होता है 120 रुपीज़, ये आपका डिडक्शन होता है। वेलफेयर का फंड, ये वेलफेयर आपका वहाँ कहीं भी कोई सोसाइटी वगैरह बनी रहती है उसका होता है, इसको कई अलग अलग जगह से अलग अलग नाम पे यहाँ पे जानते हैं। इसका 100 रुपीज़। स्पोर्ट्स का फंड रहता है, वो भी आपका अलग अलग रहता है हर एक जगह पे, तो ये भी 40 रुपीज़, यानी कि नाम अलग अलग रहता है, डिडक्शन लगभग इतना ही होता है सब जगह पे। उसके बाद एक आपका होता है मेन फंड के तौर पे काटा जाता है, मेन फंड जिसके अंदर आपके 500 रुपीज़ काटे जाते हैं। उसके बाद एक होता है अदर या मिसलेनियस फंड के नाम से होता है, जिसमें 300 रुपये काटे जाते हैं। इस हिसाब से ये टोटल आपकी डिडक्शन रहती है, और इसको अगर टोटल करें तो ये आपकी बन जाती है 6506 रुपये, 6506 रुपये आपकी डिडक्शन हो जाती है। हमने यहाँ पे जो टोटल है उसको कितना बनाया था, टोटल आपकी यहाँ पे थी जो ग्रोस बन रही थी 78,252 रुपीज़। उसके बाद आपकी जो डिडक्शन है या कटौती है वो हो रही है 6506 रुपये, और यहाँ आपकी जो इन हैंड यहाँ पे सैलरी आ रही है, इन हैंड जो सैलरी बनी है वो बनी है 71,746 रुपीज़, 71,740 रुपये आपके इन हैंड बन जाएंगे। तो दोस्तों ये हमने जानकारी ली इसके बारे में। उसके बाद मैंने आपको जो बताया, ये आपकी इन हैंड सैलरी आ रही थी 71,746 रुपये। और इसके अंदर ना अगर आप शहर के हिसाब से या जो सिटी है या फिर एचआरए है या फिर यानी कि जो एरिया है उसके हिसाब से थोड़ा बहुत भी अगर वेरिएशन करोगे ना, तो 70,000 मिनिमम आपको यहाँ पे मिलने वाली है, 70,000 रुपये मिनिमम आपकी इन हैंड सैलरी हरियाणा पुलिस के अंदर सब इंस्पेक्टर की जो यदि आप लेते हो तो मिलती है। उसके बाद मैंने आपको बताया CAA हरियाणा पुलिस में जो चिल्ड्रन एजुकेशन लोन है उसका आपका 72,000, ये आपकी एक महीने के एक्स्ट्रा सैलरी आपको यहाँ दी जाती है। दीपावली बोनस का मुझे ध्यान नहीं है, मैंने पता करने की कोशिश की दीपावली बोनस हरियाणा पुलिस में दिया जाता है या नहीं, इसकी मुझे जानकारी नहीं है। बाकी ड्रेस अलाउंस जो कि आपको ईयरली दिया जाता है उसके अंदर नहीं जोड़ा गया है, और एक जो वॉशिंग अलाउंस है वो भी ड्रेस अलाउंस के साथ कर दिया गया है। उसके अंदर जूते वगैरह सारे आपके गर्मी सर्दी के कपड़े सारे अलाउंस हो जाते हैं। 15,000 के समथिंग, शायद वो 12 से 15,000 के समथिंग अलाउंस दिया जाता है। एग्जैक्ट मुझे इसकी जानकारी नहीं है, ईयरली दिया जाता है ये। तो ये थी दोस्तों जानकारी हरियाणा पुलिस सब इंस्पेक्टर के बारे में सैलरी को लेकर के। उम्मीद करता हूँ जानकारी समझ पाए होंगे।